तो प्रभु के अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि हम नहूम की पुस्तक के ऊपर अब अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को समझने, इस बात को देखने जा रहे हैं कि नहूम की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने कौन सी अहम अहम भविष्यवाणियों के बारे में बताया है, अंत के दिनों के बारे में नहूम की पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है और वास्तव में नहूम ने जो भविष्यवाणियां लिखी वो क्या भविष्यवाणियां उसने लिखी थी। इन सब बातों को आज जानने और समझने हम जा रहे हैं। ये जो नाम है नहूम, ये हिब्रू नाम जो है, इस नाम का मतलब होता है कॉन्सोलेशन। इसका हिंदी के अंदर मतलब होता है डांडस देना या आश्वासन देना। यानी नहूम नाम का मतलब है परमेश्वर हमको डांडस दिला रहा है, आश्वासन दे रहा है, हमको सांत्वना दे रहा है परमेश्वर किसी बात की, और हम उस बात को इस पुस्तक के अंदर समझेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ यहूदी रब्बी जो है इस बात को बताते हैं अपनी कमेंट्रीज में कि नहूम जो था वो योएल भविष्यवक्ता का डिसाइपल था, चेला था। यानी योएल भविष्यवक्ता जो था उसका चेला कौन था? उसका चेला नहूम हुआ करता था। साथ ही साथ यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि राजा मनश्शे के दिनों में नहूम ने अपनी इस पुस्तक को लिखा था। अब यहां पर एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि राजा मनश्शे के दिनों में नहूम ने अपनी पुस्तक को लिखा था। मैंने यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि नहूम ने राजा मनश्शे के दिनों में भविष्यवाणियां करी थी। नहूम एकमात्र ऐसा भविष्यवक्ता है जिसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, प्रोक्लेम नहीं किया था, उसने चिल्ला चिल्ला करके भविष्यवाणियां नहीं की थी। नहूम एकमात्र ऐसा भविष्यवक्ता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है नहूम की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन में? यहां पर क्या लिखा है? नीनवे के विषय में भारी वचन। अलकोशवासी नहूम के दर्शन की पुस्तक, सिर्फ उसने अपनी पुस्तक को लिखा था, उसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, प्रोक्लेम नहीं किया था। और इसीलिए राजा मनश्शे के दिनों में नहूम ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक को लिखा था। और यरूशलेम का मंदिर नष्ट होने से पहले बेबीलोन की सेना, यरूशलेम का मंदिर जो बेबीलोन की सेना ने नष्ट किया, उसके नष्ट होने के 70 साल पहले नहूम ने यह भविष्यवाणियों की किताब को लिखा था। तो देखिए यहां पर उसने कहा है कि नीनवे के विषय में भारी वचन। नीनवे जो था वो असीरियन एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था, यानी अशुर के साम्राज्य का जो राजधानी हुआ करती थी वो नीनवे हुआ करती थी। लेकिन नहूम ने जिस समय पुस्तक लिखी उस समय जो नीनवे था उसको बेबीलोन राजा नबूकदनेस्सर की सेना ने पहले ही नष्ट कर दिया था। तो यहां पर यहूदी रब्बी तो कहते हैं कि नहूम ने नीनवे के विनाश से पहले ये भविष्यवाणियां की थी, लेकिन कंट्रोवर्सी है। कुछ रब्बी कहते हैं कि नहीं, उसने नीनवे के विनाश के बाद ये भविष्यवाणियां लिखी थी। तो आप जब नीनवे के विनाश, नीनवे का तो विनाश हो चुका, राजा नबूकदनेस्सर ने कर दिया उसका विनाश, तो उसके बाद नीनवे के विनाश की भविष्यवाणियां अगर उसने लिखी तो वो भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती थी। कोई घटना हुई नहीं, उससे पहले उस घटना के बारे में बताया जाए तो वो भविष्यवाणी है। कोई घटना घटित हो चुकी। अब देखिए 2001 में अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के ऊपर हमला हुआ, ठीक है। अब मैं आज 2021 में भविष्यवाणी करूं कि 2001 में अमेरिका के ऊपर ऐसे इस तरीके से आतंकवादी हमला होगा, तो ये कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना हुई, ये तो मैं इतिहास बता रहा हूं। तो इस बात को लेकर के यहूदी रब्बियों में एक कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि उसने नीनवे के विनाश से पहले भविष्यवाणियां लिखी थी, कुछ कहते हैं नीनवे के विनाश के बाद उसने भविष्यवाणी लिखी थी। तो नीनवे के विनाश के बाद यदि उसने भविष्यवाणियों को लिखा तो वो भविष्यवाणियां नहीं है, वो इतिहास हो गया।
तो यहां पर ये नीनवे जो है वो नीनवे नहीं है, क्योंकि उसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं। अब नीनवे के लिए भविष्यवाणी कर रहा है यरूशलेम में, यह भी लॉजिक नहीं है। नीनवे के लिए भविष्यवाणी करनी थी तो योना भविष्यवक्ता को नीनवे भेजा गया था। समझ रहे बात को? यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी करनी होती थी तो यरूशलेम जाते थे, शोमरोन। तो ये नीनवे जो है वो नीनवे नहीं है। यहां पर कुछ सिंबॉलिक बातें की जा रही हैं, क्योंकि उसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था। जिस तरह से यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, लिखा था। दानियल ने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, उसने लिखा था। उसी प्रकार से नहूम ने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, उसने भविष्यवाणियों को लिखा था। तो लिखते समय भविष्यवक्ता प्रतीक बनाया करता था अलग अलग चीजों का। देखिए, रोम जो था उसको मसीही कलीसिया, जो प्रारंभिक मसीही थे, उन्होंने रोम का एक प्रतीकात्मक नाम रखा हुआ था। रोम को प्रथम शताब्दी के मसीही लोग रोम नहीं कहते थे, लेकिन उसको बेबीलोन कहते थे। रोम को रोम नहीं कहते थे, क्योंकि रोम एक गड़बड़ी की नगरी थी, तो उसका एक प्रतीकात्मक नाम रख दिया था बेबीलोन। हमको कैसे पता? पहला पत्रस उसका 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए हैं वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तो बेबीलोन में जो तुम्हारे समान चुने होते, ये वो बेबीलोन नहीं था जो इराक में पाया जाता था, लेकिन कलीसियाई इतिहासकार इसेबियुस ने अपनी इतिहास की किताब के अंदर बताया है कि जिस बेबीलोन की चर्चा पतरस ने की थी, वो बेबीलोन एक कोडेड नेम था रोम का। रोम को प्रारंभिक कलीसिया जो थी वो बेबीलोन कहकर के संबोधित किया करती थी। इसेबियुस ने अपनी इतिहास की किताब में बताया है। तो यहां पर ये नीनवे जो है वो नीनवे नहीं है, लेकिन नीनवे एक कोडेड नाम लिया गया है, और किसका ये नाम रखा गया है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर जो था उसने नहूम को दर्शन दिया था, और उस दर्शन को उसने अपनी किताब के अंदर लिख दिया था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको कहा कि यहां पे नीनवे शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, वास्तव में वो लिटरल नीनवे जो इराक देश में पाया जाता है, जिसको आज हम मोसुल के नाम से जानते हैं, उस नीनवे के बारे में यहां पर भविष्यवाणियां नहीं दी गई हैं। लेकिन नीनवे नाम जो है वो प्रतीकात्मक रूप से किसी और नगरी को बताने के लिए उस नाम का उपयोग यहां पर नहूम के द्वारा किया गया है। जैसे प्रकाशित वाक्य में बार बार भेद बड़ा बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन, बेबीलोन शब्द जो है वो एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही इस पुस्तक में नीनवे शब्द एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और किसके प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है? यहां पर यह शब्द जो है वो यरूशलेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 3 अध्याय का पहला वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये नीनवे जो है इसको हत्यारी नगरी कहा गया है। हत्यारी नगरी। मैंने आपको बताया था कि योना भविष्यवक्ता नीनवे क्यों नहीं जाना चाहता था, और मैंने आपको बताया था कि अशूरी लोग जो हुआ करते थे, असीरियंस जो हुआ करते थे, वो लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दिया करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नोकीली, लोहे की नोकीली चीज पर वो व्यक्ति को निर्वस्त्र करके बिठा दिया करते थे, हाथ पैर बांध करके, और जब वो लोहे की नोकीली चीज धूप के अंदर गर्म हो जाती थी और व्यक्ति जब हिलता था उस नोकीली चीज पर, तो वो नोकीली चीज नीचे से ऊपर तक उसके आर पार निकल जाया करती थी। इतनी दर्दनाक मौत वो लोगों को दिया करते थे। तो वो हत्यारी नगरी थी। और यरूशलेम जो है उसको भी हत्यारी नगरी कहा गया है बाइबल में। क्यों कहा गया है? क्योंकि भविष्यवक्ताओं की हत्या करती है यरूशलेम। बार बार परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू तो हत्यारी है, तू भविष्यवक्ताओं की हत्या करती है। तो यहां पे नीनवे जो है उसको यरूशलेम का प्रतीक जो है वो बताया गया है।
जैसे कि रोम को बेबीलोन कह करके संबोधित किया जाता था, वो बात मैंने आपको बताई। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर एक प्रॉमिस दे रहा है यरूशलेम को। देखिए, हमने हर भविष्यवक्ता की किताब को समझा है, माइनर प्रॉफिट को, और उन भविष्यवक्ताओं की किताब में आपको एक प्रॉमिस बार बार देखने को मिलेगा। परमेश्वर कहता है, मैं यहूदियों को वापस यरूशलेम में लेकर के आऊंगा, मैं यरूशलेम को वापस से रेस्टोर करके रख दूंगा, और जब मैं रेस्टोर करके रख दूंगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आर्मगेडन की लड़ाई होगी। यहोवा याकूब की बड़ाई इज़राइल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उसको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। क्योंकि उजाड़ने वालों ने पूरी पवित्र भूमि को उजाड़ डाला है। पवित्र भूमि सुनसान और वीरान पड़ी हुई है। पवित्र भूमि जो है वो विलाप कर रही है, लेकिन यहोवा क्या कर रहा है? यहोवा अब उसका सुधार कर रहा है, उसका रेस्टोरेशन कर रहा है। यानी कि परमेश्वर यरूशलेम का और इज़राइल का रेस्टोरेशन वापस से करेगा, उसको वापस से पुनर्जीवित करेगा। यह भविष्यवाणी नहूम ने भी अपनी किताब के अंदर प्रदान की थी। यानी कि नहूम ने भी एंड टाइम्स का एक साइन जो बताया था वो यहूदियों का रेस्टोरेशन, यरूशलेम का रेस्टोरेशन बताया था। लेकिन आगे जब यहूदियों का रेस्टोरेशन हो जाएगा और जब यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तीसरे और चौथे वचन में लिखा हुआ है, उसके बाद क्या होगा? उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन देखिए, योएल ने भी तैयारी की बात करी थी कि युद्ध की तैयारी करो। यरूशलेम का रेस्टोरेशन, यहूदियों का रेस्टोरेशन होने के बाद योएल ने क्या भविष्यवाणी करी थी? कि युद्ध की तैयारी करो। अब यहां पर यहूदियों का रेस्टोरेशन हो गया, यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो गया, उसके बाद नहूम क्या दे रहा है भविष्यवाणी? तैयारी के दिन रथ का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं, रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। यानी आधुनिक जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि आज की हमारी गाड़ियां बिजली की रफ्तार से चलती हैं और उनकी हेडलाइट्स जो होती हैं, ऐसा लगता है मशालें जो है इधर से उधर आ जा रही हो। चौकों में आप देखिए, ट्रैफिक के अंदर अगर आप देखेंगे, ट्रैफिक के अंदर जो चौराहे होते हैं वहां पर किस प्रकार से गाड़ियां आती जाती रहती हैं। यहां पर वही बात बताई हुई है कि रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते हैं, बहुत वेग से हांके जाते हैं, क्योंकि टैंक्स जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं मिलिट्री के, अलग अलग तोपें जा रही हैं, अलग अलग प्रकार के जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं वो जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? आर्मगेडन वैली के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 16:16 में कि सारी दुनिया की सारी सेनाएं जो हैं वो हरमगिदोन के मैदान में जमा होंगी, आर्मगेडन वैली के अंदर जमा होंगी। और यहां पर क्या बताया हुआ है कि जब यहूदियों का और यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो जाएगा, उसके बाद युद्ध की तैयारी, उस बड़े युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और सेनाएं जमा होना शुरू हो जाएंगी। 1948 में यहूदियों का रेस्टोरेशन हो चुका है, 1967 में यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो चुका है, 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया है। यहूदियों का और यरूशलेम का पूरा रेस्टोरेशन हो चुका है। और उसके बाद जो अगला इवेंट बताया गया है, क्या बताया गया है? जैसे योएल ने बताया था, आर्मगेडन का युद्ध होगा। यानी कि हम आर्मगेडन के युद्ध और यहूदियों के रेस्टोरेशन का जो समय है उसके बीच के समय में
चल रहे हैं। हो सकता है हम बीच में हो सकता है कि हम थोड़ा और आगे हो, और यह भी हो सकता है कि हम आर्मगेडन के बिल्कुल कगार के ऊपर ही आज खड़े हुए हो। तो हम समय के बिल्कुल अंत के कगार पर आकर के ही खड़े हो गए। और जब माइनर प्रॉफिट्स का कोर्स हमने शुरू किया था तो मैंने एक बात आपको बोली थी, मैंने आपको कहा था कि लोग कहते हैं कि आप क्यों इतना श्योरिटी के साथ बोलते हैं, कैसे इतना श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि हम अंत के दिनों के भी अंत में आ गए हैं और यीशु मसीह आने वाला है। और मैंने कहा था जब आप ये माइनर प्रॉफिट्स का पूरा अध्ययन कर लेंगे, मलाकी तक अध्ययन कर लेंगे, तो आप खुद भी उस निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाएंगे कि वास्तव में यीशु मसीह के आने का समय निकट आ चुका है।